तो मैं क्या सोचते हैं कि सारे पाप जो पहले किए थे सबका नाश हो गया। लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। पाप का नाश कैसे खत्म होता है? यानी जो ही सतनाम हृदय धरया, यानी जब तुमने आत्मज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया, संतों की वाणी को समझ लिया, भयो पाप का नाश, अब तुम्हारा हृदय कोमल हो जाएगा, कठोर नहीं रहेगा। अब तुम चींटी को भी मारते हुए तुम उसकी पीड़ा को समझोगे कि यार मैं इसको मार रहा हूं तो इसको कितनी पीड़ा हो रही होगी और इसका बदला मुझे देना पड़ेगा। और तुमने उस चींटी को भी नहीं मारा तो पाप का नाश हुआ कि नहीं हुआ? मीट खाते थे, अंडे खाते थे, शराब पीते थे, दुनिया भर का प्रचार करते थे, जो ही सतनाम यानी सतज्ञान हृदय धरया, भयो पाप का नाश। जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। अब इसको समझना, इसको कैसे समझेंगे? ये पुरानी घास की तरफ इशारा कर रही है वाणी। अब पुरानी घास क्या है? जो हमारे पुराने कर्म हैं। ये कैसे खत्म होंगे? पहले ये समझ लो। ये तब खत्म होंगे जब तुम अकर्ता हो जाओगे। अकर्ता हो जाओगे, कर्ता बने रहोगे। भाई जी नहीं हो सकते। इसलिए कबीर साहब ने अकर्ता का फार्मूला भी हमें दिया है। यानी तुम सिमरन करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तुम्हें अपना असली स्वरूप का भेद मिल जाएगा तब तुम अकर्ता हो जाओगे। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं होने वाला। कहने का मतलब जो होना है वो तो होना ही है। तारे ना ही करे करमगत, तारे ना ही करे। ये कबीर साहब की वाणी होगी, टालने से भी नहीं करती, लेकिन वही कर्म तुम्हें इतने आसान लगने लग जाएंगे भुगतते हुए। ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे साथ, बच रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, तुम अपने स्वरूप को छोड़ के तुम इसमें ध्यान लगा लो कि अरे मेरी टांग कैसे दुखने लग गई, तो सारा ध्यान दुखने में ही आ जाएगा। और जब दुखने में आएगा तो तुम्हें लगेगा यार मेरे कर्म नहीं करते। तुम्हारे उंगली में चोट लगी, अब क्या किया जाए कि ये चोट खत्म हो जाए, कम हो जाए? कैसे होगी? तुम्हें तो जोर से जब थप्पड़ मार देना तो उंगली वाली दर्द खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हारा सारा ध्यान यहाँ आ जाएगा, अरे यार उसने मुझे कैसे मार दिया। तुम लगड़ा के चल रहे हो, पैर दुखता है, अरे कुत्ता पीछे भागेगा ना तुम्हारे तो तुम पीटी ऊषा बन जाओगे। तुम दौड़े दौड़े भागे भागे, उस वक्त पैर का दर्द सब खत्म। क्योंकि जब हमारा ध्यान होता है जिस चीज पे, हमें उसी चीज का आभास होता है। तो साईं कह रहे हैं जब तुम्हारे काया में कष्ट आता है तो तुम क्या करो? तुम सूरज को अपने स्वरूप में लगाओ और धीरे 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 तुम्हें तुम्हारी काया का आभास ही नहीं होगा। युद्ध करने से होगा, ऐसे नहीं होगा। और जब तुम स्थिर हो जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। ऐसी अवस्था बन जाती है जब तुम्हें सब राम भरोसे छोड़ देते हो। ऐसा भी होता है, लेकिन तब होता है जब अच्छी तरह लगन लगा के करो। तो ये जो कर्म वाली बात है, कर्म तो भुगतान होते। जैसे मैंने बताया कि एक बच्चे के इतनी तेज मारा और एक आदमी के इतनी तेज मारा, तो आदमी नहीं रोएगा, सह लेगा, लेकिन बच्चा रोएगा। जबकि दोनों को एक ही तेजी से झापड़ पड़ रहा है। क्यों रोएगा और क्यों नहीं रोएगा? बच्चा क्यों रोएगा? क्योंकि उसकी अवस्था अभी छोटी है, लेवल डाउन है। और आदमी क्यों सहलेगा? क्योंकि उसकी अवस्था उच्च अवस्था है। इसी प्रकार जब ऊपर के लेवल में आ जाओगे तो तुम्हें कर्म भोगते हुए बताने लगेगा कितने भोग लिए। और जब अकर्ता हो गए तो उसके बाद तो कर्म का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तब ये लागू होता है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं, जैसे जज कहता है ना, तमाम सबूतों और बयानों के को मद्देनजर रखते हुए इस आदमी को, इस कैदी को रिहा किया जाता है। अब क्यों रिहा कर दिया? क्योंकि कैदी का वकील चतुर था, वकील से आना था। वकील ने ये प्रूव कर दिया कि मेरा बंदा जब ये कांड हुआ तो वहां था ही नहीं, इसने किया ही नहीं। हाँ, तो कबीर साहब का ज्ञान क्या कहता है
कि जितने भी संसार में काम हो रहे हैं तूने किए ही नहीं, तू दृष्टा है, तू देख रहा है, केवल कर कौन रहा है? मन और माया। मैं फूल देख रहा हूं, अब मैं उठा नहीं सकता इसको, मैं देख रहा हूं ना, अब उठा के दिखाऊं इसको मैं, उठाएगा कौन? ये उठाएगा। और किसके कहने में उठाएगा? मन के कहने में उठाएगा। तो सारे काम मन और माया ही कर रही है, लेकिन भुगतान किसको देना पड़ रहा है? इस जीवात्मा। बस यही कबीर साहब समझा रहे हैं। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। जब तक हमें अपना निज स्वरूप नहीं पता तो अब इसको अपना स्वरूप मानेंगे। अब इससे ये उठाएंगे तो कहेंगे मैंने उठाया। पंगा ये है, अपना स्वरूप जाना नहीं, और इस नकली स्वरूप ने जो माल उठाया उसको अपना मान लिया। कर्म यही पंगा है। अब जब निज स्वरूप को जान लिया, जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। ये वाणी अभी भगत जी ने दिखाई, ये रामपाल जी की पुस्तक में है, ये वाणी छपी हुई है। और भगत जी अपने गुरु भाइयों को जब कह रहे हैं वहां पे जो कि देखो ये वाणी क्या कह रही है, जो चाहो निज रूप को प्राप्त करना है, तो वो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वाणी छाप बैठे हैं। अब बताओ, इसी को बोला गया है कि आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। रामदेव जी की वाणी, सखी सहेली ने भेद बताया कि गले में हार पड़ा है, मैं गले में हार डाल के भूल गई गले में और ढूंढ रही हूँ। अब मेरी सखी सहेली ने बताया कि जिसको तू ढूंढ रही है तो गले में पहन रखा है। तो कहते हैं ना कहीं गया ना आया, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो वस्तु थी वो मुझे मिल गई। इसी को बोला है ना कि आदि नाम हम भाग सुनाया, वाणी के द्वारा हाथ के सुना दिया कि जो चाहो निज तत्व को। अब निज तत्व ही आदि नाम है, भाग के सुना भी दिया, वाणी में लिखवा भी दिया। अब लेकिन समझे कौन से? तो कह रहे आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाए। अब ये दिक्कत है इन लोगों के साथ। अब कोई समझाए तो बुरा बन जाए, इसलिए ठीक है जहां लगे रहे। हाँ जी, और भी सवाल? इसमें लिखा है कि गुरु पारस को अंतर जाना बोलो करे गुरु पर, और इसी में ये भी आया कि भाई बिना गुरु के परमात्मा मिल जाता है। नहीं, देखो वाणियों को तोड़ने मरोड़ने वाले संत बहुत बैठे हैं। पहले तो ये समझ लो, वाणी का आप अर्थ तभी कर पाओगे जब आपने शब्द का अनुभव कर लिया। जब शब्द का अनुभव कर लिया तो सारी वाणियां भूल जाएंगी। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि सदगुरु और सतगुरु इनमें भेद क्या है। गुरु में यानी देही गुरु में और शब्द गुरु में भेद क्या है। तो वाणी क्या कह रही है? वाणी कह रही है कि अपने गुरु पारस को अंतर जाने, गुरु और पारस का जो अंतर है, जाने शब्द जान। गुरु और पारस में क्या अंतर है? वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। अब इस वाणी को समझो क्या कह रही है। गुरु कर ले आप समान, इसमें भेद है। कैसे करेगा गुरु अपने समान? एक आदमी गुरु है, उसने एक लेडीज को नाम दे दिया, चेली बन गई। अब वो कैसे करेगा अपने जैसा लेडीज को? क्या वो भी आदमी बन जाएगी? तो कैसे? किसकी बात चल रही है? देवगुरु की बात चल रही है? नहीं चल रही है। देवगुरु की बात नहीं चल रही है, शब्द गुरु की बात चल रही है कि वो अपने जैसा कर लेगा। कैसे करेगा? जैसे समुद्र नदी को अपने जैसा कर लेता है। कोई भी नदी है, जब वो समुद्र में गिरती है क्या वो नदी रह जाती है? बस
इसी को बोला गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। ये शब्द गुरु की महिमा भाई।